तो सबसे पहले लिखना है कि क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है C2 इज द मोलैरिटी। तो यहाँ पे क्या करना है, C2 कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब मोलैरिटी बताना है C2 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 कंपोनेंट है, जिसका मोल मतलब 2 कंपोनेंट है। तो पहले 2 कंपोनेंट के लिए ऐसे लिखेंगे, कंपोनेंट 1 कॉम्प और सेकंड कॉम्प ऐसे लिखेंगे, 2 कंपोनेंट है तो। और फिर क्या दिया हुआ है इसका, दोनों का मोल्स दिया हुआ है, इसका N1 मोल है, इसका N2 मोल है, और M1 और M2 मोल वेट है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट है। तो इसको रिप्रेजेंट किया है M1 से और M2 से। तो हम लोग के पास मोल है और क्या कहते हैं मोलर वेट है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग मास निकाल सकते हैं, मास कितना मास है, वेट कितना है, मतलब क्या कहते हैं कंपोनेंट का। तो इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मोल इंटू मोलर वेट, वैसे ही मोल इंटू मोलर वेट कर दिए। तो यहाँ पे इतना डेटा तो आ गया हम लोग के पास। इस क्वेश्चन में क्या पे दिया हुआ है, तो कहता है X2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, मतलब कंपोनेंट 2 का सब निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन भी X2 का दे दिया है। तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए हम लोग को मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 निकालना है। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले डेंसिटी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम डेंसिटी और मास का रिलेशन होता है, पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मास निकाल लेते हैं। तो मास का क्या फॉर्मूला होता है, तो मास का फॉर्मूला होता है यहाँ पे मास का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मास क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या दोनों कंपोनेंट का मास निकाल लिया। तो मास इसका हो गया N1 M1 प्लस N2 M2, ये हो गया इसका मास। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो N1 को रिप्लेस करेंगे N2 से, क्योंकि कंपोनेंट 2 का बात हो रहा है। तो X2 दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 2 का, तो N2 मैं N1 प्लस N2 लिख सकते हैं इसको ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिम्प्लिफिकेशन करते हैं इसमें। तो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं पहले इसका, ठीक है। तो X2 दिया हुआ है तो ये इधर जाएगा, तो क्या होगा, इसको क्रॉस करेंगे, इसको इधर लाएंगे N1 प्लस N2 इधर लाएंगे, और यहाँ पे N2 बाई X2 इसको बस क्रॉस किया, ठीक है। हम लोग को N1 निकालना है, तो N1 इधर लेकर के N2 इधर जाएगा, तो माइनस का साइन माइनस जाएगा, माइनस N2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई X2, ठीक। तो हम लोग को यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम पूरा लेंगे तो यहाँ पे X2 आ जाएगा। तो इसको N1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, N1 को लिख सकते हैं N2 कॉमन ले लिए, ठीक है। N2 कॉमन ले लिए तो आया यहाँ पे 1 माइनस X2 डिवाइडेड बाई X2। तो N1 की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं N2, क्योंकि हम लोग को सॉल्यूशन कंपोनेंट 2 का बात करें तो कंपोनेंट 2 का हिस्सा रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो इस इक्वेशन को ही जो मोल फ्रैक्शन था, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था, उससे हम लोग ये मोल फ्रैक्शन लिख लिए N1 के टर्म में, ठीक है। तो रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे N1 का वैल्यू पुट करना है, तो N1 का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे N2 का N1 के लिए N2 का यहाँ पे टर्म में आता है वो लिख ले। अब यहाँ पे क्या करेंगे, N2 और X2 कॉमन ले लेंगे। तो N2 और X2 यहाँ पे कॉमन निकाल लिए, तो क्या हम लोग के पास बचेगा, यहाँ पे M1 बचेगा, M1 फिर यहाँ पे 1 माइनस X2। तो यहाँ पे N2 निकाल लिए, X2 नहीं था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तभी यहाँ पे क्रॉस होगा तो X2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं M2 X2, यहाँ पे ये टर्म है, इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं M1 माइनस M1 X2। तो इसको रिप्लेस करते हैं, तो ये क्या है हम लोग के पास, ये आ गया मास। अब हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया, डेंसिटी दिया हुआ है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे यूनिट देख रहे हैं वॉल्यूम ml में है, तो हम लोग को लेकिन मोलैरिटी का फॉर्मूला में लीटर में रिपोर्ट करना पड़ता है। तो वॉल्यूम में 1000 से मिलीलीटर है, तो उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया लीटर में कन्वर्ट। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम के लिए तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय 1000 टाइम्स डी। तो वॉल्यूम निकल गया, मास निकल गया। हम लोग को बस मोलैरिटी फाइंड करना था, तो बस मोलैरिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मोलैरिटी फाइंड करने के लिए C2 फाइंड करना। तो C2 क्या करेंगे, तो मास मतलब मास बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो लीटर में ये वॉल्यूम किया, पहले ml में थे इसको कन्वर्ट किया 1000 से मल्टीप्लाई करके लीटर में। तो यहाँ पे बस फॉर्मूला पुट करेंगे, तो मास क्या है यहाँ पे हम लोग का, मास है N2 बाई X2, फिर यहाँ पे ये टर्म M2 प्लस M2 X2 माइनस M1 X2 प्लस M1, ये वाला टर्म है हम लोग का। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है मास में, तो वॉल्यूम यहाँ पे है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे मोल अलग से N2 का मोल लेगा, N2 का मोल के लिए यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे मोल और डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, जो वॉल्यूम यहाँ पे निकला है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, M है, ठीक है, फिर वॉल्यूम है और क्या था इसमें 100 से 100 डी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे M निकाल लिए थे, M क्या था, ये था, तो M के जगह ये पुट कर देंगे, तो M के जगह ये पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, नीचे में आएगा, तो M की जगह ये पुट कर दिए और यहाँ पे X2 पर जाएगा, ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, N2 टर्म कट जाएगा और हम लोग के पास C2 बचेगा, बस क्या C2 बचेगा, तो 1000 डी X2 डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन में M1 कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे M1 तो आ गया, तो M1 को पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये दो टर्म है, यहाँ पे से X2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा, प्लस X2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे M2 माइनस M1 आएगा, ठीक है, ये आएगा। तो यही हो गया, ये कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो M2 माइनस M1 X2, तो ये ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है, तो ये हो गया ऑप्शन ए आंसर इसका। लोग को क्या करना है, इसमें मोलैरिटी बताना है HNO3 का, जिसका डेंसिटी दिया हुआ है और मास परसेंटेज दिया हुआ है। तो डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं और मास परसेंटेज से क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। तो मोल बाय वॉल्यूम ही होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पे परसेंटेज ऑफ HNO3 दिया हुआ है 63%, इसका मतलब है 100 ग्राम HNO3 में, ठीक है, क्या नाइट्रिक एसिड में क्या है 63% HNO3 प्रेजेंट है, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो मतलब 1 ग्राम में नहीं निकालना, देख, तो यहाँ पे 63% है, तो यहाँ पे क्या हुआ 63 ग्राम HNO3 है, ठीक है, 100 ग्राम में। तो यहाँ पे अब तो हम लोग क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल HNO3 मोल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को वेट पता चल गया, ठीक है, और मोलर मास इसका भी 63 होता है, तो हम लोग के पास आ गया मोल 1 के इक्वल। टोटल सॉल्यूशन का मास कितना एजम किए थे, तो 100 ग्राम था, तो वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम HNO3 सॉल्यूशन को कैसे लिख सकते हैं, मास बाय डेंसिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मास कितना है, मास है 100 ग्राम पूरा HNO3 का, ठीक है, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है, सैंपल है डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, हम लोग के पास क्या बचेगा,
71.4 ml, ठीक है। ये बच गया। अब हमको क्या पता था, मोलरिटी बताना, तो मोलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करके मोलरिटी निकाल लेंगे। तो डेंसिटी दिया हुआ हो तो डेंसिटी तो लिखेंगे, लेकिन मास क्या चीज़ का लिखेंगे, पूरा जो हम लोग माने, मतलब पूरा सॉल्यूशन जो माने उसी का लिखेंगे हम लोग यहाँ पे मास। उसके बाद जो डेंसिटी, तो वो डेंसिटी देंगे तो हम लोग को वॉल्यूम मिल जाएगा। इसमें बस यही सीखना था। इस क्वेश्चन में बताना है डाल्टन के द्वारा दिया गया पोस्टुलेट इसमें से कौन सा नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, और मतलब केमिकल रिएक्शन में एटम का रीअरेंजमेंट होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये नाइट्रो क्रिएटेड और नॉट भी डिस्ट्रॉयड होता है। तो ये तो सही है, ये होता है डाल्टन्स का लॉ में। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। सारा एटम का आइडेंटिकल मास होता है, और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर, और सारा एटम जो अलग अलग एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है उसका मास भी डिफरेंट होता है। ये भी सही है। व्हेन गैसेस कंबाइन और रिप्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैस एट अ सैंपल्ड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि गैस जो है, कोई भी गैस अगर रिएक्शन में कोई भी प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेगा, तो ये तो हम लोग नहीं पढ़े थे, तो ये नहीं है। मैटर्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, तो मैटर को हम लोग तोड़ नहीं सकते, तो ये भी पॉस्टुलेट सही है। तो हम लोग का यहाँ पे बता रहा है विच वाज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे सी नंबर नॉट करेक्ट है, तो ये हो गया सी नंबर आंसर। इस क्वेश्चन में बताना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल। तो मोल में तो मीथेन है, तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। इसमें कितने सारे एटम है, तो इसमें टोटल एटम 5 है, ठीक है। एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। तो हम लोग को कार्बन एटम का परसेंटेज कंपोजिशन बताना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एटम क्या हो गया, कितना एटम है, तो एक एटम है कार्बन का, कितना टोटल एटम है, 5 एटम है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आएगा 20% के इक्वल। तो ये हो गया हम लोग का आंसर डी। तो इसमें सबसे पहले लास्ट वाला चीज़ पढ़ने क्या पूछा है इसमें, तो इसमें पूछ रहा है मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे मोलरिटी पूछ रहा है, और यहाँ पे दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन बताना है और मोलरिटी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी, दो ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक मोल फ्रैक्शन होगा पहला में, दूसरा मोलरिटी होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 8 ग्राम NaOH डिजोल्व किया कितना ग्राम में, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी बताना हम लोग के दो रेट है बस। सॉल्यूट है यहाँ पे NaOH सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट है यहाँ पे H2O, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कितना लिया, 8 ग्राम लिया इसका, और इसका 18 ग्राम लिया। तो हम लोग को बताना है मोलरिटी, मतलब पहले में बताना है मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मोल निकालना जरूरी होगा इसका। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका मोल हम लोग मान लेते हैं N1 मोल है, ठीक है। तो N1 मोल कैसे लिखेंगे, तो वेट, ये वेट हो गया अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास इसका 40 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/5। वैसे ही यहाँ पे N2 इसका मतलब होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इसका तो सेम ही होगा, तो 1 हो गया इसका। तो दोनों का मोल निकल गया। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग को क्या बताना, NOH का मोल फ्रैक्शन बताना था, तो N1 प्लस N2 बताना था। तो इसको पुट करेंगे तो 1/5 फिर यहाँ पे 1/5 प्लस 1 करेंगे, तो ये यहाँ पे कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 0.167, ठीक है। तो ये आ गया। तो पहला तो 0.167 आ गया। अब हम लोग को क्या बताना है, मोलरिटी बताना है, क्या सॉल्यूशन का मोलरिटी बताना है। तो सॉल्यूशन का मोलरिटी बताने के लिए हम लोग को नहीं, मतलब मोल फ्रैक्शन मतलब इसी NOH का ही मोलरिटी बताना है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग देखे थे सीट, मतलब मोलरिटी का फॉर्मूला में ऐसे लिख लेते हैं, C2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स। तो मोल्स यहाँ पे कितना निकल गया, मोल्स यहाँ पे निकला हुआ है 1.5 निकला हुआ है NOH का मोल, ठीक है। डिवाइड करेंगे वॉल्यूम L, मतलब कहते हैं KG, मतलब मोलैलिटी है, तो यहाँ पे कहते हैं मास बताना पड़ेगा। तो मास कितना होगा यहाँ पे, मास इन KG बताना है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या था, ये तो सॉल्वेंट है, इसका मास इन KG बताना है। तो 18 को रिकॉल नहीं हो तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन KG। तो क्या कहते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट क्या था, 1/5 था। तो 1/5 था मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 1/5 था NOH का सॉल्यूट का मोल निकला था। फिर यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट है 18, तो इसको क्या करेंगे, 1000 ग्राम है, तो इसको पहले क्या किया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 18/1000 होगा, ठीक है। 18/1000 होगा, ठीक है। डिवीजन में तो ये मल्टीप्लाई मतलब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा। बस सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.11 क्या कहते हैं, स्मॉल एम, मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल एम आ जाएगा मोलैलिटी इसका। 6 नंबर में क्या करना है, शुगर का अमाउंट दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब अमाउंट ऑफ शुगर बताना है रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर, मतलब कैपिटल M कहते हैं मोलैरिटी को। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया, मोलैरिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हम लोग को बताना है अमाउंट मतलब क्या बताना है हम लोग को, तो मोल्स बताना है, मोल्स ऑफ शुगर। तो सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी का फॉर्मूला ये होता है, हम लोग को मोलैरिटी क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है 0.1 और इज इक्वल टू मोल्स ऑफ शुगर। यहाँ पे मोल्स ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो 2 लीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे से हम लोग को कहते हैं मोल्स ऑफ शुगर क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे NS निकल के आ जाएगा 0.2 मोल, ठीक है। ये निकल गया शुगर का मोल। हम लोग को अमाउंट ऑफ शुगर बताना है, अमाउंट ऑफ शुगर मतलब कितना है शुगर का मात्रा, मतलब वेट। शुगर को क्या चीज़ में नापते हैं, वेट में नापते हैं ना, तो वेट बताना है। तो वेट ऑफ शुगर कितना होगा, तो वेट क्या कहता है, मास ऑफ शुगर क्या होगा, वेट। तो यहाँ पे होगा मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ठीक है। तो मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास होगा, तो शुगर का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसका मोल निकल के आ जाएगा 342। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा आंसर 68.4 ग्राम। तो अमाउंट मतलब अमाउंट ऑफ शुगर मतलब शुगर कितना वजन का शुगर है, तो वही शुगर का वजन निकाला है यहाँ पे से, ठीक है। तो ये सब तो ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्लोरीन का वेट मतलब परसेंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 100 ग्राम, क्या है 100 ग्राम। यहाँ पे जो भी है क्लोरोहाइड्रोकार्बन में CH क्लोरोहाइड्रोकार्बन में कितना परसेंट है, मतलब 3.55 ग्राम क्या है, क्लोरीन है, ठीक है, ऑफ क्लोरीन है। तो हम लोग को क्लोरीन का वेट पता चल गया यहाँ पे। तो 1 ग्राम CCH में कितना क्लोरीन होगा,
तो इस वही हम लोग को क्लोरीन का निकालना था, तो ये निकाले ऐसे पुट किए, ठीक है। तो उसमें इतना 0.0355 ग्राम क्लोरीन होगा, ठीक है। हम लोग को बताना है इसमें इसमें हम लोग को बताना है इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैज वन क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम, तो 1 ग्राम एटम में कितना, मतलब इसमें क्या बताना था, इफ़ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैज़ वन क्लोरीन एटम ओनली, तो हर हाइड्रोकार्बन का एटम में एक क्लोरीन एटम है, तो क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम CCH, जो यहाँ पे 1 ग्राम CCH है, इसमें क्लोरीन एटम कितना प्रेजेंट होगा ये बताना है। तो 1 ग्राम CCH में निकालिए, इसमें कितना क्लोरीन है, इतना वेट है क्लोरीन का, तो हम लोग को क्लोरीन का वेट इतना है, तो वेट मिल गया, तो मोल ऑफ क्लोरीन निकाल सकते हैं, इतना जितना है, तो मोल ऑफ क्लोरीन क्या करेंगे, तो 0.0355 बाय क्या है, मोलर मास, तो 35.5 आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.001 मोल आएगा, ठीक है। 0.00 इतना मोल आ गया, क्या आ गया, इतना मोल आ गया क्लोरीन का। हम लोग को बताना था क्या, क्लोरीन एटम कितना सारा है एटम, तो एटम का नंबर बताना, तो एटम का नंबर बताने के लिए इसको इतना मोल निकल गया, तो इस मोल की जगह यहाँ पे मोल का जो एवोगैड्रो नंबर होता है मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 को 6.023 इंटू 10⁻23 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे 10, इसको ऐसे लिख रहे हैं 10⁻³ तो इसको 6.23, इसको 10⁻20, तो ये हो गया इसका आंसर, 20 वाला आंसर ये। तो ये इसको इसमें दिया हुआ एक्सेस NOH ऐड किया गया है, इसमें Fe3Cl, मतलब सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, तो रिएक्शन क्या है यहाँ पे FeCl3 है, इसमें क्या ऐड किया हम लोग NaOH ऐड किया है NaOH, तो हम लोग को क्या मिला है, हम लोग को प्रोडक्ट साइड में क्या मिला है, प्रोडक्ट साइड में हम लोग को मिला है Fe, मतलब ये मिला है FeOH का पावर 3, मतलब थ्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या यूज़ हो गया, तो इतना लोग को यहाँ पे ऐसे डेटा लिख रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग को पूरा रिएक्शन लिखना है, तो क्या देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग Fe और NaOH ये यूज़ हो गया, तो हम लोग के पास क्या बचा है Na और Cl बचा है, तो यहाँ पे हम लोग बस एक ही चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि NaCl बनेगा, ठीक है। अब रिएक्शन बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे कितना मतलब ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 Na हो गया, तो हम लोग को यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग बैलेंस रिएक्शन तो लिख लिए, ये देख करके हम लोग को बताना है मोलैरिटी ऑफ FeCl3, इसका मोलैरिटी बताना है, ठीक है। तो मोलैरिटी कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले हम लोग को मोल निकालना पड़ेगा किसका, हम लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पे वेट दिया हुआ है, मतलब वेट दिया हुआ है इसका, ठीक है, लेकिन हमको मोलैरिटी बताना है इसका, तो सबसे पहले इसका मोल क्या कहते हैं, निकाल लेते हैं मोल से इसका निकालेंगे, तो मोल से निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ FeOH3, इसका मोल्स निकालेंगे तो कितना होगा, तो इसका वेट दिया हुआ है हम लोग को 2.14 ग्राम, इतना ग्राम दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, तो यहाँ पे टोटल मतलब डिवाइड करेंगे, मोल्स निकालेंगे तो मोलर वेट से करेंगे, तो Fe का, तो इसका मोलर वेट आता है, जैसे यहाँ पे Fe का रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है मोलर मास, तो इसको पुट करके निकाल सकते हैं, तो इसका मोलर वेट आ जाएगा 107, तो इसका मोल आ जाएगा 0.02 मोल, ठीक है। तो हम लोग को बताना था मोलैरिटी ऑफ मतलब FeCl3 का इसका मोलैरिटी बताना है, तो हम लोग को पता है क्या कि 1 मोल इसका बना रहा है ये 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल मतलब ये हम लोग पढ़े थे मोल कॉन्सेप्ट में, 1 मोल ऑफ FeCl2 बना रहा है 1 मोल ऑफ ये Fe के साथ जो प्रोडक्ट है Fe1 में है, Fe का 1 मोल है, तो ये Fe का 1 मोल ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं 0.2 मोल, ऐसे कह सकते हैं 0.02 मोल ऑफ FeOH, मतलब इतना मोल ऑफ FeOH का पावर 3 ऑब्टेंड होगा कितना रिएक्टेंट से, तो ये भी ऑब्टेंड होगा 0.02 मोल ऑफ रिएक्टेंट से, ठीक है। इतना रिएक्टेंट से ये ऑब्टेंड होगा, ये मोल कौन कहता है, बैलेंस करने सीख चुके हैं, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। हम लोग को इसी डेटा से बताना था क्या, मोलैरिटी ऑफ इसका बताना था, इसका मोलैरिटी बताना, मोल पता चलेगा 0.2 मोल है, तो मोलैरिटी क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी कह सकते हैं हम लोग, मोलैरिटी इसका हो गया मोल बाय क्या वॉल्यूम इन लीटर, तो यहाँ पे वॉल्यूम मतलब वॉज एडेड यहाँ पे, हाँ, तो 100 ml ऑफ FeCl2, तो FeCl3 का ही वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसको क्या बोल सकते हैं लोग 0.1 लीटर बोल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है हम लोग के पास 0.2 कैपिटल M, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते, तो ये हो गया, तो इसका आंसर हो गया 0.2 कैपिटल M। इसमें तो कॉन्सेप्ट हमें रिएक्शन लिखने आना चाहिए था, और क्या कहते हैं POSC लगाने आना चाहिए था, इस एटम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ये क्वेश्चन भी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है, स्टोसिमेट्री बैलेंस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पे ये रिएक्शन अलग से लिखे हैं, तो यहाँ पे 5 लीटर ऑफ एल्कीन रिक्वायर्स 25 लीटर ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स कंप्लीट कंबसन, तो कंबसन का रिएक्शन है एल्कीन का, तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग मतलब हाइड्रोजन में हम लोग पढ़े थे क्या कहते हैं रिएक्शन ऑफ कहता है एल्कीन विथ वाटर पढ़े थे, ठीक है, लेकिन हाइड्रोकार्बन में हम लोग मतलब ये वाला रिएक्शन पढ़े थे, लेकिन जब हम लोग इसको बर्न करते हैं, ये एल्कीन है, ठीक है, इसको जब बर्न करते हैं तो उसका रिएक्शन कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है, तो ये एल्कीन का रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो याद करना चाहिए, इसे भी क्वेश्चन आते रहता है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कंबसन रिएक्शन हो रहा है, तो कंबसन रिएक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये वाला मतलब जो फॉर्मूला है वो यूज़ किए, तो यहाँ पे क्या मतलब देख सकते हैं हम लोग, मतलब ये बोल सकते हैं कि जैसे कि ये है, तो ये 1 लीटर यूज़ करेंगे, इसका 1 लीटर इसको बर्न करेंगे तो इसको कितना ऑक्सीजन रिक्वायर चाहिए, यहाँ पे क्या कॉफिशिएंट क्या देख रहे हैं, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 लिखा हुआ है, 1 के साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो इतना ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 लीटर एल्कीन रिक्वायर्स कितना, 1 लीटर एल्कीन रिक्वायर्स कितना है अभी यहाँ पे 3N+1/2 ऑक्सीजन, ठीक है,
टू ऑफ ऑक्सीजन, ये लिख लिए। हम यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है वॉल्यूम मेजर कौन सा टेम्परेचर, तो हम लोग को बस ये बताना है कि अगर हम लोग 5 लीटर ऑफ एल्किन में 25 लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो वो मतलब कौन सा मतलब क्या एल्किन कौन सा है, ठीक है। 5 लीटर में कौन सा एल्किन बनेगा यहाँ पे, तो 1 लीटर में हम लोग देख सकते हैं इतना ऑक्सीजन रिक्वायर है। तो 5 लीटर में यहाँ पे 5 लीटर में कितना रिक्वायर होगा, तो इसको तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 5 लीटर, तो 5 लीटर में यहाँ पे 5 लीटर मीथेन मतलब 5 लीटर एल्किन लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे 1 का था तो ये चेंज होकर यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 लीटर लिए हैं तो कोफिशिएंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 1 के लिए ये था तो 5 के लिए 5 होगा, 5 मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो 5 लीटर ऑफ एल्केन रिक्वायर्स कितना कितना रिक्वायर्स है 5 लीटर ऑफ एल्केन, तो 25 लीटर ऑफ O2 रिक्वायर्ड है 5 लीटर के लिए, ठीक है। तो हम लोग सिंपल रेशियो ले लेंगे, 1/5 करेंगे इज इक्वल टू कितना करेंगे 3n + 1/2 डिवाइडेड बाई 25। बस सिंपल रेशियो लिए, सिंपल रेशियो के लिए क्योंकि ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे कि 2 का क्या कहते हैं 2 को लिख सकते हैं हम लोग 3, ठीक है। तो वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं 4 को लिख सकते हैं, क्या 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, 2 की जगह 3 ले लिए, ठीक है। इसको यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किए हैं 2 से, यहाँ पे भी 3 को फिर मल्टीप्लाई किए हैं 2 से, तो हम लोग को क्या मिल रहा है 2/4 इज इक्वल टू 3/6। इसको काटेंगे तो 1/2 और 1/2 का रेशियो मिल रहा है, तो ये कोई रिलेशन सेटिस्फाई हो गया, जिसका रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो उसका रेशियो लेते हैं तो वो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट है इसका। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये ऊपर चल जाएगा तो 25, यहाँ पे 5 आ जाएगा 3n + 1/2, तो ये इधर चल जाएगा तो 10 इज इक्वल टू 3 मतलब 3n + 1 ये 9 आ गया, तो 3n इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू क्या हो गया 3 के इक्वल हो गया n, तो n इक्वल टू 3 हो गया। तो हम लोग ये कचरा हटाते हैं तो n इक्वल टू 3 आ गया था हम लोग के पास, क्या आ गया था n इक्वल टू 3 आ गया था। तो 3 का यहाँ पे n का वैल्यू मतलब 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको C3, यहाँ पे 3 पुट करेंगे 6 + 8, तो ये क्या चीज़ का फॉर्मूला 3 क्या होता है 3 होता है प्रोपेन होता है, तो ठीक है ये प्रोपेन आंसर हो गया। तो इसमें बस यही स्टोइकोमेट्रिक बैलेंस करने में क्वेश्चन आ सकता है, तो लीटर और कोफिशिएंट में बस यही रिलेशन है, ये वो सेम होता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे बनाना है। तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है कमर्शियल रेजिन का, जो आयन एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है। तो आयन एक्सचेंज का मतलब है यहाँ पे Na है तो वो किसी से एक्सचेंज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अपटेक ऑफ Ca2, मतलब ये Ca2 अपटेक मतलब लेगा ये Ca2 + आयन, ठीक है, बाय द रेजिन से दिया हुआ है। तो Ca2 + ये लेगा मतलब आयन एक्सचेंज इन दोनों के बीच हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं स्टेप में। तो ये है रेजिन्स का फॉर्मूला, यहाँ पे क्या हो रहा है आयन एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज दिख रहा है यहाँ पे, तो सी मतलब ऐड करेंगे मतलब रिएक्शन होगा तभी ना आयन एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे Ca2+ मतलब यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो रहा है रेजिन से, यहाँ पे आप लिखा हुआ है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अपटेक ऑफ Ca2+ आयन बाय रेजिन्स, तो रेजिन्स कौन सा आयन लेगा, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है आयन एक्सचेंजिंग आयन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आयन का एक्सचेंज हो रहा है और यहाँ पे दिया हुआ है कि Ca2+ कौन सा मतलब ये रेजिन है Ca2+ लेगा, कितना Ca2+ लेगा, तो उसका रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं हम लोग बैलेंस करके। तो हम लोग बैलेंसिंग तो सीख चुके थे, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या मतलब Na के साथ था तो ये था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे +2 है तो चार्ज तो क्रॉस हो जाता है, तो इसका माइनस चार्ज इसका प्लस चार्ज को मिलाना है, चार्ज मिलाना है, तो इसका हो गया CaH7SO3, ठीक है, का होल ट्वाइस, क्योंकि चार्ज क्रॉस होता है, ठीक है। और यहाँ पे Ca आ जाएगा Ca का आयन, ठीक। और यहाँ पे जो Na था Na क्या होगा, Na भी निकल जाएगा यहाँ पे से, क्योंकि आयन एक्सचेंज हुआ है तो Na तो कहीं जाएगा नहीं, यहीं पे रहेगा मतलब प्रोडक्ट साइड में Na प्लस। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 रेजिन्स का मॉलिक्यूल है लेकिन यहाँ पे एक ही रेजिन्स का मॉलिक्यूल है, तो इसको बैलेंस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम का मतलब नंबर बढ़ गया, तो यहाँ पे सोडियम को भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस इक्वेशन लिखा हुआ। अब यहाँ पे से क्या देख सकते हैं हम लोग कि 2 मोल रेजिन्स का रिएक्ट कर रहा है 1 मोल Ca2+ से, तो उसको लिख सकते हैं 2 मोल रेजिन्स रिएक्ट कर रहा है 1 मोल Ca मतलब Ca2+ आयन से, ठीक है, तो बना रहा है ये। तो हम लोग को बताना है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अपटेक ऑफ Ca2 आयन मोल पर ग्राम, तो यहाँ पे मोल है तो 2 मोल, इसका कितना वेट दिया हुआ है 2 मोल, तो यहाँ पे जब 1 मोल था तो कितना वेट था उसका, 1 मोल का वेट इतना था 206 ग्राम, तो यहाँ पे 2 मोल का वेट कितना हो जाएगा 412 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 ग्राम का वेट होगा क्या, तो 412 ग्राम है, तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं क्या कि 412 ग्राम रेजिन रिएक्ट कर रहा है कितना 1 मोल Ca2+ से। तो इसमें बताना है क्या कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम अपटेक Ca2 आयन्स बाय रेजिन्स व्हेन एक्सप्रेस इन मोल पर ग्राम रेजिन, तो इसमें बताना है रेजिन्स का, तो पर ग्राम मोल पर ग्राम मतलब 1 ग्राम का बताना है, तो 412 ग्राम 1 मोल बना रहा है, ठीक है। तो फिर क्या कहता है 1 ग्राम कितना बनाएगा, तो 1 ग्राम बनाएगा कितना 1/412 मोल पर ग्राम बनाएगा, ठीक है। तो ये बस यूनिटरी मेथड लगाए थे, तो यही हम लोग देख सकते हैं यूनिटरी मेथड लगाने से आ गया आंसर, मोल पर ग्राम में आंसर है, तो ऊपर मोल है नीचे में ग्राम है, तो 400 मतलब ऐसे भी सोच सकते थे 412 ग्राम बना रहा है 1 मोल, ठीक है, Ca+ आयन का, तो 1 ग्राम कितना Ca+ आयन बनाएगा, तो 1 ग्राम बनाएगा कितना 1 मोल बाय 412 ग्राम, ठीक है, इतना Ca+ आयन बनाएगा Ca2+ आयन बनाएगा, तो ये था अपटेक वाला आंसर। तो बस इसको इस टाइप से सोचना था, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 120 ग्राम ऑफ कंपाउंड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो कोई भी कंपाउंड ले हैं, ठीक है, 120 ग्राम का कंपाउंड है, इसको 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया है, जिसका डेंसिटी है इतना, तो मोलैरिटी बताना है सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन का मास कितना होगा, मास ऑफ पूरा सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूशन हो गया हम लोग का, मास ऑफ सोल्यूशन हो गया 1000 मतलब जितने 1000 + 120, तो ये हो गया मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन निकल के आ गया 120। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ पे डेंसिटी मार्ट दिया हुआ सोल्यूशन मतलब यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ सोल्यूशन का जो हम लोग को मिलाने के बाद मिला है, तो यहाँ पे मास कितना हो गया हम लोग का, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम निकालना रहता है मोलैरिटी के लिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, डेंसिटी दिया हुआ है ये हम लोग को क्या लिखना है ग्राम में आया है ग्राम, और डेंसिटी दिया हुआ है ग्राम पर ml में, तो डेंसिटी को यहाँ पे ग्राम है तो पुट कर सकते हैं, डेंसिटी जैसे दिया हुआ है वैसे यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि ग्राम में है तो ग्राम में डेंसिटी भी है, तो ये पुट करेंगे तो सब चीज़ सही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे तो 1120, तो हम लोग का सोल्यूशन का मास हो गया और डेंसिटी सोल्यूशन का है
1 ग्राम, ठीक है। तो इसको मतलब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ml में चलेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर में ml का यूनिट है, तो ये ml में चलेगा, कितना आएगा 1000 ml आएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये 1 लीटर के इक्वल होता है। तो हम लोग को वॉल्यूम मिल गया, सॉल्यूशन का मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है क्या, मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे मोल तो नहीं निकालें हम लोग, तो मोल निकालेंगे क्या चीज़ का, मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब कहते हैं मोल निकालेंगे, तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास करेंगे, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट है 120 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास है 60, तो हम लोग को निकल गया क्या, ये निकल गया 2 मोल के इक्वल, ठीक है। तो 2 मोल की मतलब मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, सॉल्यूट का लेते हैं मोल, ठीक है, सॉल्यूट का मोल लेते हैं और उसी का मोलर मास भी लेते हैं, तो हम लोग को मोल मिल जाता है, मोल, ठीक है। तो मोल मिल गया, तो हम लोग को क्या निकालना था, मोलैरिटी सॉल्यूशन का निकालना था, तो हम लोग को 2 मोल मिल गया, 2 और क्या था वॉल्यूम लीटर, वॉल्यूम लीटर है 1 लीटर, तो हम लोग को मोलैरिटी मिल गया 2 कैपिटल एम को मोलैरिटी से डिनोट करते, तो ये हो गया आंसर इसका। तो यहाँ पे बताना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन इतना, तो हम लोग को पता है ये ओ होता है, ओ होता है क्या, ओ को कुछ भी ऐड करते तो यहाँ पे जैसे कि ओ प्लस सी था, ठीक है, मतलब जैसे कि ये मतलब कोई रिएक्शन है, ठीक है। तो ओ है यहाँ पे क्या, मोल है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग कि इसका मोलर वेट क्या, मतलब इसका मोल कैसे निकालेंगे, तो ये 1 मोल है कितना, मतलब कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन है, मतलब 1 मोल मतलब वाटर, 1 मोल वाटर कितना ऑक्सीजन कंटेन करता है, ठीक है। 1 मोल H2O कंटेन कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन करता है। कैसे कंटेन करता है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में। तो फिर हम लोग को बताना है 3.6 द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 36 मोल ऑफ वाटर, तो 3.6 मोल H2O में कितना ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मोल में इतना 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 3.6 मोल में कितना कितना ग्राम H2O, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 3.6, तो ये आ गया हम लोग को 57.6 ग्राम। तो ये क्या कौन सा कॉन्सेप्ट था, तो ये था मोल वाला कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी में था, ये थोड़ा रिवीजन करना है इसको। यहाँ पे दिया हुआ डेंसिटी ऑफ 3 मोल सॉल्यूशन, मतलब 3 मोल मतलब मोलैरिटी दिया हुआ है, तो 3 मोल सॉल्यूशन का डेंसिटी इतना, तो मोलैलिटी पूछ रहा है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, तो यहाँ पे तो हम लोग को पता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग को बताना है, मतलब डेंसिटी दिया हुआ है और क्या कहते हैं, डेंसिटी दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मोल दिया हुआ है, तो हम लोग को बताना है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी और मोलैरिटी का एक रिलेशन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। तो कैपिटल एम को हम लोग मोलैरिटी, आर वाले मोलैरिटी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल डिवाइड करेंगे वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन हम लोग को एमएल में चाहिए अभी, ठीक है, वॉल्यूम इन एमएल, तो वॉल्यूम लेंगे एमएल में ले रहे हैं, तो ऊपर में लीटर में होता था लेकिन एमएल में ले रहे हैं, तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया मोलैरिटी का फॉर्मूला, और मोलैलिटी स्मॉल एम उसका फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, तो वो होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है केजी में, लेकिन हम लोग ग्राम में लेंगे, क्योंकि ऊपर में एमएल में लिए तो हम लोग ग्राम में लेंगे, तो हम लोग ग्राम में लेंगे तो 1000 से इसमें भी हम लोग को मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, तो ये हो गया दोनों का फॉर्मूला, मोलैरिटी और मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेट ऑफ सॉल्वेंट आया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये फॉर्मूला में, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, ये भी लिख सकते हैं, तो बात बराबर ही है, ठीक है। तो ये लिखेंगे इसके मतलब ये इसके बदले लिखेंगे तो बात बराबर ही है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो ये रिप्लेस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मोलैरिटी है स्मॉल एम को डिवाइड करेंगे कैपिटल एम से, ताकि कुछ टर्म कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एम ले लिए, ठीक है, इसको डिवाइड किया कैपिटल एम से, तो डिवाइड किया कैपिटल एम से, तो क्या होगा यहाँ पे तो पहले स्मॉल एम का जितना वैल्यू उतना लिख देंगे, फिर ये पलट के लिख देंगे, तो स्मॉल एम का वैल्यू लिख दिया हम लोग पलट के कैपिटल एम का वैल्यू लिखेंगे, तो ऊपर में चला जाएगा वॉल्यूम इन एम एल और नीचे में आ जाएगा एन सॉल्यूट इंटू 1000, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, ये एन सॉल्यूट को काट देते हैं और एम को इधर लाते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है एम मल्टीप्लाई बाय, मतलब ये था क्या, मोलैरिटी था, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है इंटू 1000 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे वेट लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट इंटू 1000, तो ये लिखा हुआ है ऐसे करके, इसको हम लोग ऐसे करके लिख लेते हैं। अभी जो वॉल्यूम ऊपर में जो वॉल्यूम था इन एम एल, वॉल्यूम इन एम एल था ना, उसको नीचे ले आते हैं, नीचे वाले टर्म में, तो उसके बाद कैसा इक्वेशन हम लोग को दिखेगा, तो ये था, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक है, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और हम लोग ये वॉल्यूम इन एम एल था, ये क्या था, वॉल्यूम इन एम एल था, उसको नीचे में डिवाइड करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्या था, सॉल्यूशन ही था ना इन एम एल में, तो ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। वैसे ही ये मल्टीप्लाई जाएगा इसके साथ, तो ये तो पूरा ऊपर ब्रैकेट है, फिर माइनस का साइन है, फिर 1000 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट ले लिए, फिर यहाँ पे भी ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो इस पर भी आएगा पावर की कैसे हो गया, ये समझ गया, तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एम एन टू 1000, यहाँ पे क्या है, वेट बाय वॉल्यूम आ गया, तो वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके बदले तुम लोग लिख देंगे क्या, डेंसिटी हो गया रो इसके बदले लिख देंगे रो इंटू 1000, ठीक है। लेकिन माइनस में क्या करेंगे, तो माइनस में यहाँ पे क्या जाएगा, वेट मतलब इसको ये जो यहाँ पे टर्म है इसको ऊपर में साइड में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, क्या मोल ऑफ सॉल्यूट से ऊपर में और नीचे में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो बात तो बराबर रहेगा। तो लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या हो गया, ये टर्म हो गया मोलैरिटी का, ठीक है। तो मोलैरिटी को क्या चीज़ डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, तो ये तो हो गया कैपिटल एम,
ठीक है। यहाँ पे वेट बाय मोल, तुम लोग को पता है मोल इज इक्वल टू होता है, मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलर मास होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेट बाय मोल दिया हुआ है, तो वेट बाय मोल क्या होगा, वेट बाय मोल, तो वेट बाय मोल, वेट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेट बाय मोल दिया हुआ है, ठीक है। तो वेट और इधर लेगा मोल, क्या होगा, वेट बाय मोल इक्वल टू मोलर मास की इक्वल होगी, ठीक है। तो मोलर मास की इक्वल होगा तो इसको बोल सकते हैं मोलर मास है ये, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये एम है और ये मोलर मास हो गया, तो ये सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पे पुट करेंगे मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, तो हम लोग को जो रिलेशन मिला मोलरिटी और मोलरिटी में, ये कुछ इस टाइप का मिलेगा रिलेशन। तो हम लोग कह सकते हैं मोलरिटी और मोलरिटी में रिलेशन तो लिख लिया, ठीक है। तो उसमें क्या बताना, हम लोग को मोलरिटी बताना, मतलब स्मॉल एम बताना। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है और यहाँ पे मोलर मास दिया हुआ है, ठीक है। मोलर मास दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड का मोलर मास दिया हुआ है। तो इसी को बस मोलरिटी निकालना, तो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे 3 तो इंटू 1000, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, तो ग्राम पर ml दिया हुआ है यहाँ पे, कोई बात नहीं, तो वही लिख लेते हैं यहाँ पे ग्राम पर ml। तो इसको पुट कर देते हैं हम लोग 252 ग्राम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला निकाले वो मिलीलीटर और ग्राम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर माइनस करेंगे मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, सोडियम क्लोराइड का मोलर मास है 58.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर में तो 3000 आएगा, फिर नीचे में इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 1252 आएगा, फिर माइनस 175.5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3000 डिवाइडेड बाय 1076.5 आएगा। और ये जो ये इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2.79 के। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो ये कैसे सॉल्व करना था पता चल गया, ये रिलेशन कैसे है ये बता दी। और ये रिलेशन एग्जाम में ड्राइव नहीं भी हो तो ये रिलेशन पता करना चाहिए, ग्राम कितने ग्राम पर मिलीलीटर में रहेगा, ठीक है। डेंसिटी दिया होगा, मोल दिया होगा, तो मोलरिटी निकालने का होगा, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये कैसे हो गया, कैसे ड्राइव किया, ये बता दिया। तो इस क्वेश्चन में बताना है नंबर ऑफ आइटम ऑफ द फॉलोइंग सैंपल सब्सटेंस इज लार्जेस्ट। तो इसमें बताना है कितना नंबर ऑफ आइटम, तो सबसे नंबर ऑफ आइटम किस में से ज़्यादा होगा। सबसे पहले हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन को लोग पता है, पहले ये पता है मोल इक्वल होता है वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो हाइड्रोजन किस में क्या होगा, तो हाइड्रोजन किस में वेट कितना दिया हुआ है 4 ग्राम और मोलर मास होता है इसका 1, तो इसका कितना हो गया 4 मोल। तो 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर Na। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू पता है हमको कितना होता है, तो एवोगैड्रो नंबर का होता है क्या 6.023 × 10⁻23 होता है एवोगैड्रो नंबर, इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर इसके इक्वल Na इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, बी नंबर देखते हैं, बी नंबर में कितना आता है, बी नंबर में कितना 71 ग्राम क्लोरीन है। तो क्लोरीन का क्या है, ये पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्लोरीन का यही फॉर्मूला पुट करें तो 71 ग्राम वेट दिया होगा और मोलर मास होता है क्लोरीन का 71 ही, तो ये आ गया 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल क्या है हम लोग के पास, 1 मोल क्लोरीन है। तो क्लोरीन में कितना एटम होगा, तो 1 Na होगा, ठीक है। 1 Na एटम होगा, ठीक है। वैसे सी में देखेंगे, सी में क्या आयोडीन का पूछ रहा है, तो आयोडीन का वेट दिया हुआ इतना, मोलर मास कितना हो गया, मोलर मास होता है आयोडीन का 254, तो ये कैलकुलेट करके हाफ होगा, तो कितना हाफ मोल आयोडीन है यहाँ पे, ठीक है। आयोडीन वैसे डी में देखेंगे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का क्या होता है 58 ग्राम है, वेट अपॉन मोलर मास होता है मैग्नीशियम का 24, तो ये आएगा 2 के इक्वल। तो हम लोग को दिया हुआ 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम दिया हुआ, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये है 4 Na के इक्वल हाइड्रोजन का आइटम, ये है 1 Na के इक्वल क्लोरीन में नंबर ऑफ आइटम है 1 Na और आयोडीन में हाफ Na, ठीक। और मैग्नीशियम में 2 Na, तो सबसे ज़्यादा आइटम किसमें है, तो हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में करेक्ट ऑप्शन। तो Na का क्या वैल्यू है, तो इतना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, Na का वैल्यू हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 × 10⁻23 एटम्स, ठीक है। ये जो Na होता है मोल, वो इतना नंबर होता है, नंबर के इक्वल, तो इतना आइटम्स है इसमें, ठीक है। इतना आइटम मिलकर के 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बना हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, NaOH और क्या कहते हैं, NaOH इज एडेड टू 200 ml ऑफ, मतलब सॉल्यूशन है, ठीक है, दो सॉल्यूशन है। तो पहले यहाँ पे NaOH का सॉल्यूशन है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है, मोलरिटी है, ये मोलरिटी है, ठीक है। 2 कंपोनेंट का मोलरिटी दिया हुआ है, तो मोलरिटी लेते हैं। तो मोलरिटी दिया हुआ है, तो ये मोलरिटी किसके इक्वल होता है, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम पहले इसका लिखते हैं, पहले वाला का, तो वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम यहाँ पे 10 ml और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे इसका यहाँ पे 0.5 मोल है, 0.5 मोल, तो इसका कितना दिया हुआ है, इसका मतलब मोल तो नहीं दिया हुआ है लेकिन वॉल्यूम दिया हुआ है 200, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को दोनों का मोल मिलेगा, दोनों तो हम लोग को पहले दोनों का मोल निकाल लेते हैं। तो इसका मोल कितना आएगा, तो ये कट जाएगा, किसका आएगा 0.02 मोल आएगा इसका, ठीक है। और वैसे यहाँ पे करेंगे तो इसका मोल आएगा, ये तो कट जाएगा 5 में, तो ये आएगा 1/10 के इक्वल, तो इसको बोल सकते हैं 0.10, तो ये इसके इक्वल हुआ। तो हम लोग को पता है फाइनल कंसंट्रेशन मतलब फाइनल मोलरिटी। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलरिटी, कैसे, तो कंसंट्रेशन क्या कंसंट्रेशन किसको कहते हैं, तो कंसंट्रेशन का मतलब बस कहीं पे भी रहे तो उसका मतलब है मोलरिटी। तो हम लोग को दोनों सब्सटेंस का मोल पता चल गया, तो टोटल मोल कर सकते हैं हम लोग, और वॉल्यूम, टोटल मोल में वॉल्यूम। तो हम लोग मोलरिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, मोलरिटी का फॉर्मूला मोल ऑफ मतलब मोल ऑफ मोल, तो मोल का फॉर्मूला होता है, तो टोटल मोल कितना है यहाँ पे, तो 0.02 और 0.10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, टोटल मोल आ जाएगा 0.12 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कितना है 210 है, वॉल्यूम के 200 + 10 210 है, ये तो मिलीलीटर में है, तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर आएगा, क्योंकि लीटर में लेते हैं। तो ये 0 कट गया, तो यहाँ पे 12 डिवाइड बाय 21 आया, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.57 आएगा आंसर। ये कैपिटल एम आएगा क्योंकि मोलरिटी निकाले, तो मोलरिटी कैपिटल एम से डिवाइड करते हैं आंसर।